अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया निकली बड़ी शातिर। प्रशासन की आंखों में झोंकी धूल, पचा लिया करोड़ों का माल। मोदी सरकार करेगी अब्दुल मलिक का हिसाब। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। हल्द्वानी का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक फिलहाल सलाखों के पीछे है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है, जिसमें हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन अब्दुल मलिक से बड़ी शातिर निकली है उसकी बेगम साफिया, जिसने प्रशासन की नाक के नीचे बड़ा खेल कर दिया। हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी साफिया के बारे में नई जानकारी सामने आ रही है। आरोप है कि अब्दुल मलिक ने मरे हुए शख्स को जिंदा दिखाकर सरकारी जमीन हड़पने की कोशिश की। अब्दुल के साथ उसकी पत्नी के कारनामे भी सामने आ चुके हैं। नगर निगम ने कोतवाली में अब्दुल मलिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके अनुसार 1988 में मृत एक शख्स को मलिक और उसकी पत्नी ने जिंदा दिखाया और दूसरे 4 लोगों के साथ मिलकर 13 बीघा सरकारी जमीन हड़पने की कोशिश की। इसका खुलासा नगर निगम की जांच के बाद सामने आया है। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा, हाईकोर्ट में दायर एक याचिका को जवाब तैयार करने के दौरान कई तथ्य सामने आए हैं। जांच में सामने आया कि 1988 में मृतक नबी रजा खां के नाम से सरकारी नियंत्रण वाली जमीन को फ्री होल्ड करने के लिए आवेदन दिया गया। इतना ही नहीं, 2007 में भी इस जमीन के संबंध में कोर्ट में मृतक के नाम पर झूठे शपथ पत्र लगाकर रिट भी दाखिल की गई। इसके अलावा 1991 में नबी रजा खान की पत्नी सईदा बेगम खान, बेटे सलीम रजा खान, अख्तरी बेगम की तरफ से हल्द्वानी पालिका अध्यक्ष को एक पत्र देकर बताया गया कि नबी रजा खान की मौत 3 अक्टूबर 1988 को हो गई थी, लेकिन साल 2007 में अख्तरी बेगम नबी रजा खान के नाम से याचिका दायर कर दी गई। अब जिस तरह से ये खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक याचिका में जो शपथ पत्र लगाया गया उसमें मृतक नबी रजा खान की उम्र 55 साल बताई गई, जबकि नबी रजा खान की पहले ही मौत हो चुकी थी। मामले में नगर आयुक्त उपाध्यक्ष ने कहा कि अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक ने याचिका में कहा है कि लीज होल्डर मृतक नबी रजा खान ने दान नामा के जरिए उनके दिवंगत पिता हनीफ खान से 1994 में ये जमीन ली थी। इससे साफ पता चलता है कि मलिक ने 1988 में मृतक शख्स के नाम का इस्तेमाल कर सरकारी जमीन को हड़पने की कोशिश की। उसने जमीन को खुर्द बुर्द करने की कोशिश की। इस मामले में अब्दुल मलिक, उसकी पत्नी साफिया मलिक सहित 6 लोगों ने जमीन को हड़पने के लिए साजिश रची थी और ये 13 बीघा जमीन नबी रजा खान को बाग के लिए लीज पर दी गई थी। इसे मलिक का बगीचा नाम दिया गया। जब नबी खान की मौत हो गई तो उसके नाम से अब्दुल मलिक सहित आरोपियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सीएम धामी का चला हंटर, उपद्रवियों में मचा बवंडर। दाने दाने के लिए तरस रहा है मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक। 19 उपद्रवियों के खाते होंगे सीज, कांप जाएंगे आका। जेल में अब्दुल मलिक को रास नहीं आ रही है दाल रोटी, मांग रहा है बिरयानी। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक करीब 16 दिन के बाद दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे पकड़ने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने 8 राज्यों की खाक छानी थी। उसे कोर्ट में पेश करने के बाद 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यहां से उसे जेल का खाना रास नहीं आ रहा है। उसने सब्जी रोटी की जगह बिरयानी की मांग कर दी है। अब उसे कोर्ट में पेश करने के बाद 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस दौरान उसे नैनीताल जेल में रखा गया, लेकिन यहाँ अब्दुल मलिक को काफी अनकंफर्टेबल, असहज महसूस हो रहा है। जानकारी के मुताबिक उसे जेल का खाना रास नहीं आ रहा है। उसने रोटी सब्जी की जगह बिरयानी मांगी। उसने कमर दर्द की भी शिकायत बताई है। हालांकि पुलिस उससे पूछताछ में ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हिंसा की साजिश आखिर उसने कैसे रची। अब तक 78 लोग गिरफ्तार, एक रात से उठेगा पर्दा। कांग्रेस और सपा में बैठे उसके आका होंगे बेनकाब। अब मोदी करेंगे उसका बराबर हिसाब। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान हुई हिंसा में पुलिस अब तक 78 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक हिंसा में 6 दंगाई मारे गए, जबकि पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों सहित 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब्दुल मलिक ने मदरसे का निर्माण करवाया था और इसके विध्वंस का जो विरोध है वो भी उसने ही किया था। उसकी पत्नी साफिया मलिक ने विध्वंस प्रक्रिया को निलंबित करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन फौरन राहत पाने में उसे कामयाबी नहीं मिली। आरोप है कि यहाँ पर मलिक ने बनफूलपुरा में हिंसा भड़काई थी। हिंसा भड़काने के दिन से ही वो लापता था। हल्द्वानी हिंसे का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक 24 फरवरी को दिल्ली से गिरफ्तार हुआ था। हल्द्वानी हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक पर पुलिस का डंडा चल रहा है। पुलिस के आगे वो थर थर कांप रहा है। हल्द्वानी को हिंसा की आग में झोंकने वाला मलिक अब एक रात से पर्दा उठा रहा है।
धामी सरकार ने भी साफ कर दिया है कि आरोपियों से एक एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा। अब्दुल मलिक की करोड़ों की संपत्ति को यहां पर कुर्क किया जा चुका है। बाकी बची संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है, बल्कि अब्दुल मलिक के साथ दूसरे साजिशकर्ताओं को भी बख्शा नहीं जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और क्या कुछ कहा था सीएम धामी ने, देखते हैं इस वीडियो में। उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों न हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है, जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। भाइयों बहनों, हम अतिक्रमण हटा रहे थे, जगह जगह प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। आपने देखा होगा सरकारी जमीनों पर अनेक जगह पर कई ढांचे खड़े कर दिए गए हैं, कई प्रतीक बना दिए गए हैं। 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनों को हमने प्रदेश के अंदर मुक्त कराया है। प्रदेश की जो ऐसी जमीनें जो अतिक्रमण थी, जगह जगह पर जो है लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उसको हटाने का काम सरकार ने किया है, उस प्रशासन ने किया है। लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी किसी कीमत पर भी भाइयों बहनों सहन नहीं होगी। हल्द्वानी हिंसा के मामले में पिछले 16 दिनों से लापता चल रहा मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने ये जानकारी दी थी 8 फरवरी को ही। यहाँ पर पुलिस हल्द्वानी के बनफुला क्षेत्र में एक अवैध निर्माण का यहाँ पर ध्वस्तीकरण के दौरान जो हिंसा भड़की थी और स्थानीय लोगों ने नगर निगम कर्मचारियों और पुलिस पर पथराव किया था, पेट्रोल बम फेंके थे, जिससे कई पुलिस वाले घायल हो गए थे और पुलिस वालों को अपनी जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में शरण लेने पर मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद भीड़ ने थाने में आग तक लगा दी थी। इस मामले में अभी तक जो है 78 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक हिंसा में 6 दंगाई भी मारे गए, जबकि पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों सहित 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अब्दुल मलिक ने मदरसे का निर्माण करवाया था और उसके विध्वंस का सबसे पुरजोर विरोध भी उसी ने किया था। उसकी पत्नी मलिक ने यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण है उसको निलंबित करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख भी किया था, लेकिन फौरन राहत नहीं मिली थी। आरोप है कि मलिक ने बनफुलपुरा में हिंसा भड़काई और हिंसा भड़काने के दिन से ही वो लापता था। अब्दुल मलिक के वकीलों ने हल्द्वानी की सत्र अदालत में उनके लिए अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि उनका मुवक्किल हिंसा के दिन इलाके में मौजूद नहीं था। अपील में आरोपी के दिल्ली के पता जो दिल्ली का एड्रेस है वो दिया गया था। आवेदन देने के बाद उत्तराखंड पुलिस दिल्ली के पते पर पहुंची और अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उसे 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब्दुल मलिक और उनकी पत्नी के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, अवैध रूप से प्लॉट काटने, निर्माण और जमीन के हस्तांतरण के लिए धोखाधड़ी से मृत व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया है। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी आपराधिक साजिश, 417 धोखाधड़ी और 420 धोखाधड़ी और बेईमानी के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब प्रशासन अब्दुल मलिक के मरियम एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की कुंडली भी खंगाल रहा है। इसमें बदलाव के तकनीकी पहलुओं को देखा जा रहा है। फिलहाल अब्दुल मलिक की कब्जे वाली दूसरी जमीनों का भी पता लगाया जा रहा है। नगर निगम ने 2.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का नोटिस अब्दुल मलिक को दिया है। इसी तरह पुलिस भी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस देने की तैयारी कर रही है। उपद्रव के दौरान बनफुलपुरा थाना जलने के बाद उसके पुनः जो दोबारा निर्माण किया जा रहा है उस पर 58 लाख की राशि खर्च होनी है और जो दूसरी संपत्तियों को नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई अब्दुल मलिक से किस तरह होगी और किस संपत्ति से होगी, उसका पता लगाने में पूरी सरकारी मशीनरी जुट गई है। यानी पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। इसमें कमलुआ गाजा रोड पर पैरा मेडिकल कॉलेज बना है और ये कॉलेज मरियम एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए संचालित होता है। अब इस ट्रस्ट की कुंडली भी खंगाली जा रही है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें यह ट्रस्ट दिल्ली में रजिस्टर है और ट्रस्ट का चेयरमैन अब्दुल मलिक है। ट्रस्ट के वक्त सदस्य बने थे और उसमें भी बदलाव की बात कही जा रही है। ट्रस्ट के बायलॉज को भी देखा जा रहा है और इससे जुड़ी प्रशासन जो जानकारियां हैं उनके कागजों की भी तलाशी ली जा रही है, जांच की जा रही है। और बनफुलपुरा हिंसा मामले में पुलिस ने वांटेड अब्दुल मोईद की तलाश में 5 टीमें लगा दी हैं। अब्दुल मलिक से पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस अब्दुल मोईद की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। 8 फरवरी को बनफुलपुरा में जो कुछ हुआ और जिस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और ध्वस्तीकरण के जो दौरान हिंसा भड़की,
उसी मामले में पुलिस ने 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। इसमें हिंसा भड़काने के आरोपी अब्दुल मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसका बेटा वांटेड अब्दुल मोईद अब भी पकड़ से दूर है। कई राज्यों की खाक छानने के बाद मलिक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है और पुलिस सूत्र बताते हैं कि अब्दुल मोईद के बारे में ठोस जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। पुलिस ने एक ठिकाने में छापा भी मारा था, पर मोईद वहां से 2 घंटे पहले फरार हो गया। अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोईद को पनाह देने वालों पर भी कार्रवाई तय है। पुलिस ने फरारी के दौरान कई लोगों की जो लिस्ट है वो तैयार की है। इनमें से कई लोग ऊंची पहुंच वाले हैं और बन फूलपुरा हिंसा के बाद अब्दुल मलिक दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़ और भोपाल तक छिपा रहा। पुलिस के मुताबिक जहां जहां मलिक ठहरा है वहां उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखी गई और ऐसे में इन लोगों ने जिन्होंने भी अब्दुल मलिक और उसके बेटी की मदद की है, अब उनकी बारी है। यानी अब कई और लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं और अब्दुल मलिक का बेटा अब्दुल मोईद जो है वो कभी भी पुलिस उसे पकड़ सकती है, क्योंकि पुलिस के पास यहाँ पर पुख्ता जानकारी हाथ लग चुकी है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।